कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। तभी तो उनकी भाषा अपमानजनक होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो वो बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि लगातार मिल रही हार से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बंगाल और असम में कांग्रेस का सफाया होने के बाद राहुल गांधी अब और परेशान नजर आ रहे हैं। तभी तो वो देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बीजेपी ने सबूत के साथ राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। वहीं अब खबर आई है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि अगले 1 साल के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका बड़ा कारण बनेगा। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। दर्शकों, बीजेपी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते हैं वो फ्लॉप हो जाता है और उस मुद्दे पर कांग्रेस की ही पोल खुल जाती है। दर्शकों, राजनीति में दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, लेकिन जब यही कीचड़ खुद के दामन पर गिरता है तो बोलती बंद हो जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। 10 दिन पहले राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति पर बड़ा हंगामा खड़ा किया था। उन्होंने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। दरअसल केरल में कांग्रेस की सरकार है। वहां कांग्रेस मुख्यमंत्री ने ठीक वही काम किया है जिसे राहुल गांधी 10 दिन पहले चोरी और इनाम बता रहे थे। वहीं अब जब उनकी खुद की पार्टी ने वही कदम उठाया है तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने चुप्पी साध ली है। दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राज्य के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को वहां का मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके साथ ही एक और चुनाव अधिकारी सुब्रत गुप्ता भी शुभेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बने थे। वहीं खबर के सामने आते ही राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। दर्शकों, इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी का सीधा आरोप था कि इन चुनाव अधिकारियों ने चुनाव के दौरान बीजेपी की मदद यानी वोटों की चोरी की है, इसलिए बीजेपी सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव जैसा बड़ा पद देकर इसका इनाम दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था को भी चोर बाजार कह दिया था। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि केरलम से एक बड़ी सरकारी नियुक्ति की खबर सामने आई है। दरअसल केरलम में कांग्रेस की वीडी सतीशन की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश के मुताबिक डॉक्टर रतन यू केलकर को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। वहीं अब चौंकाने वाली बात यह है कि रतन केलकर कोई साधारण अधिकारी नहीं है। वो केरलम के मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर तैनात थे। यानी जिस समय केरलम में चुनाव हो रहे थे उस समय पूरी चुनावी व्यवस्था की कमान इन्हीं के हाथों में थी। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने चुनाव खत्म होते ही उन्हें अपना सबसे खास और करीबी सचिव बना लिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर खड़ा होता है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी या कोई गैर कांग्रेसी सरकार किसी पूर्व चुनाव अधिकारी को उसकी योग्यता के आधार पर कोई पद दे तो वो चोर बाजार और वोट चोरी का इनाम कैसे हो जाता है, जब केरला में कांग्रेस की सरकार ठीक वही काम करती है। एक सिटिंग चुनाव अधिकारी को सीधे मुख्यमंत्री का सचिव बना देती है तो वो ईमानदार नियुक्ति कैसे बन जाती है? क्या राहुल गांधी अब केरल के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे? क्या वो अपनी ही सरकार के इस फैसले को चोर बाजार का हिस्सा मानेंगे? वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी का चुनिंदा गुस्सा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की इस बात के लिए आलोचना करना चुना कि उन्होंने श्री मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किया। लेकिन ममता बनर्जी के विपरीत, जिन्होंने अपने वफादारों को फायदा पहुंचाने के लिए दर्जनों आईएएस अधिकारियों को दरकिनार करके बार बार नौकरशाही को कमजोर किया, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में सेवारत सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया और वो भी पूरी तरह से स्थापित नियमों और सेवा शर्तों के मुताबिक। अब इसकी तुलना कांग्रेस शासित केरल से करें। रतन यू केलकर 2003 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं है। उनको मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का सचिव नियुक्त किया जा रहा है, जबकि वे केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर भी बने रहेंगे। ये एक ऐसा पद है जिसके लिए संस्थागत निष्पक्षता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो जब राहुल गांधी के संस्थागत औचित्य पर दिए गए उपदेश कहाँ गए, ये सवाल उठ रहा है, तो फिर उनका गुस्सा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में आखिर कौन सी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें